यस, आज हम लोग रिविजिट करने वाले हैं इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे, याद तो होगा ही, लेकिन हम फिर से याद दिला देते हैं क्या था इरेशनल नंबर। एक ऐसा नंबर जिसको आप चाह कर भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जहां पे एक कंडीशन हुआ करता था कि ये जो डिनोमिनेटर होता है, क्यू जो होता है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम लिख पाए तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, जो कि क्लास 9 में बहुत पढ़े थे हम लोग। यहां हम लोग इरेशनल नंबर की बात करने वाले हैं, जो क्लास 9 में भी पढ़े थे, लेकिन कुछ चीजें जो वहां पे नहीं पढ़ पाए थे वो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जो रेशनल नहीं होता है। जो रेशनल नहीं होता है वो इरेशनल तो डेफिनेटली होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं √2, ये जो नंबर है इसको आप चाह कर भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्यों? आप ट्राई करें, करके देखिए, ऐसा कोई नंबर लिखना पॉसिबल ही नहीं है जिसको समथिंग बाई समथिंग करे तो ये उतना ही आएगा जितना √2 का वैल्यू आता है। √2 का वैल्यू अप्रोक्स में हम लोग 1.414 लेकर काम चला रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि √2 का ये वैल्यू होता है। √2 एक इरेशनल नंबर है, और कोई भी इरेशनल नंबर जो होता है उसका हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा वैल्यू निकालना संभव नहीं है। इरेशनल नंबर की खासियत होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है। ना तो ये रुकने का नाम लेता है, यू ही चलता जाएगा, ये समथिंग 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 चलता जाएगा ये, और ना ही कोई पैटर्न बनता है। पैटर्न बन जाएगा तो हम उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे लेंगे, वो तो पढ़े थे हम लोग क्लास 9 में, लेकिन पैटर्न ही नहीं बन पाता है। इरेशनल नंबर, इसी तरह के नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करे ना ही रेकरिंग करे, कोई पैटर्न ही नहीं हो, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। लेकिन यहां पे जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं वो प्रूफ्स है, कुछ प्रूफ्स है कि प्रूफ कीजिए कि ये इरेशनल नंबर है। देखिए, क्लास 9 तक हम लोग क्या जानते थे? क्लास 9 तक हम लोग ये पढ़े थे कि ये इरेशनल नंबर है, ये नहीं, और भी इसके साथ बहुत सारे इसके ग्रुप में है। √3 भी हो सकता, √4 नहीं होगा, 2 बन जाएगा वो √4, √5 हो सकता, और इतना ही नहीं, आप फ्रैक्शन में भी जा सकते हैं, कुछ ऐसे ले सकते हैं, इसका तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। फिर इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है जिसमें से कुछ वीआईपी है जो एग्जाम में आता है, जैसे √2 आ गया, दे देगा एग्जाम में, प्रूव करो √2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे? वो सब यहां आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2। इससे पहले एक थ्योरम पढ़े थे हम लोग, जिसपे इससे पहले वाला एक्सरसाइज भी बनाए थे। ये क्या थ्योरम है देखते हैं जरा। कह रहा है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, कह रहा है मान लो p कोई प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। प्राइम नंबर, अरे वैसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, किसी और से डिविजिबल नहीं हो। जैसे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर हम मानते हैं वो है 2, और ये इवन भी है,
इवन प्राइम नंबर भी है, दुनिया का इकलौता इवन प्राइम नंबर 2। तो 2 को या तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से भी कर सकते हैं। 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 3 या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 4 तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से तो होता ही है भाई, अपना से खुद से तो सभी होते हैं, या दूसरे से अगर हो जाए, दूसरे किसी प्राइम नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं। कंपोजिट नंबर, कोई भी नंबर अगर प्राइम नहीं है तो डेफिनेटली वो कंपोजिट तो होगा ही। कोई भी नंबर अगर रेशनल नहीं है डेफिनेटली वो इरेशनल तो होगा ही। तो यहां पे क्या थ्योरम कह रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझ गए, अभी भी बताया मैंने प्राइम नंबर क्या होता है। तो लेट पी बी ए प्राइम नंबर, मान लीजिए कि पी कोई भी प्राइम नंबर है, तो आप 2 मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, माइंड में कुछ भी सोच सकते हैं। तो लेट, क्या लेट करना भाई, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। मान लो पी कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी हो सकता है वो, ओके मान लिया। फिर आगे बोलो, कह रहे इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी से ए स्क्वायर डिवाइड हो जाता है, पी से ए स्क्वायर, ध्यान देना ए स्क्वायर क्या है, ये कोई भी नंबर हो, कोई नंबर है ए, नहीं पता कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर है ए, उसका स्क्वायर किया गया है, और स्क्वायर किया हुआ जो वैल्यू है वो अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लो कोई प्राइम नंबर, कोई नंबर ले लिए, ए बराबर ले लिए, ए बराबर ले लिए सपोज 4, ये हमने 4 ले लिया। अब अगर इसका आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 स्क्वायर मतलब 4 चौका 16। अब ये जो 16 है ये कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। ये जो 16 है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है, ये जो थ्योरम कह रहा है कि इफ पी डिवाइड्स, पी क्या है, पी क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर देखो ए क्या था, एक्चुअल में ए क्या था, हमने माना था 4, ए क्या माना था, ए क्या माना था 4, हमने स्क्वायर किया तो क्या आया 16। तो 16 जो है वो कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 2 से। तो ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ए हमारा 4 था, ए स्क्वायर 16 था, तो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है एक ऐसा प्राइम नंबर 2, या फिर पी क्या होगा, ए स्क्वायर जिस भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, हो सकता है बहुत सारे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसमें से किसी एक को हम अभी पी एज्यूम कर रहे हैं कि वो पी हो गया। 16 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है। तो ये कहने का मतलब है कि 16 जो कि किसी का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है 16, ए का स्क्वायर है 16, और अगर 16 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो ए जो कि 4 था वो भी 2 से डिवाइड होगा। सही बात है भाई, 16 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 भी, सॉरी 16 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। यही कह रहा है, यही थ्योरम कह रहा है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। कह रहा है कि p कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा, जैसे 16 एक नंबर है जिसको 2 डिवाइड कर रहा है, तो 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, वो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। ये कहना चाह रहा है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 36 लीजिए, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36। ये थ्योरम कहता है कि मान लो 36 2 से डिविजिबल है, मानना क्या है, 36 2 से डिविजिबल है, तो 36 जिसका भी स्क्वायर होगा किसका,
6 का, वो भी 2 से डिविजिबल होगा, 6 भी 2 से डिविजिबल होगा। चलो एक और प्राइम नंबर ट्राई करते, 36 3 से भी डिविजिबल है, 36 3 से भी डिविजिबल है, तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, वो 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। नहीं समझे? कोई भी नंबर है, मान लो 64, किसका स्क्वायर है? 8 का। 64 किस किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, तो 64 2 से डिविजिबल है, तो 64 जिसका भी स्क्वायर है, किसका है? 8 का। 8 भी 2 से डिविजिबल है, सही बात है भाई, 8 में 2 से भाग लगाओ लग जाएगा, यही कहना चाह रहा है ये, समझ गए? इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव भी किया जा सकता है, सिंपल है। कैसे करें प्रूफ? लेट कर ले, लेट पी जो नंबर है, लेट ए जो नंबर है, ए इज इक्वल टू कुछ ऐसा नंबर मान लीजिए, ए कोई नंबर है और उसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, मान लो P1 P2 P3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स बने। कोई ऐसा नंबर है जिसका प्राइम फैक्टर्स निकाले तो ऐसा आया। अब इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? P1 P2 P3 डॉट 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 Pn का स्क्वायर बन जाएगा ये। तो स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार लिखो, अब P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ये एक बार, और ये हो गया P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, ये 2 बार हो गया। अब ए स्क्वायर ध्यान देना, ए स्क्वायर किस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा भाई? या तो P1 से होगा, या P2 से होगा, या P3 से होगा, डॉट 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 Pn से होगा। मतलब ए स्क्वायर में जितने प्राइम नंबर है उसी में से न किसी एक से डिवाइड होगा जी। ए ये नंबर था, ए जो नंबर था और उसके प्राइम फैक्टर जितने भी हो सकते थे सब मैंने लिख दिया। हो सकता है कुछ रिपीट मोड में हो तो उसको पावर समझ सकते हो, मान लो 2 को P एक जैसे हो गया, P1 हो गया तो P1 स्क्वायर, लेकिन प्राइम फैक्टर तो P1 ही है। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार उससे मतलब नहीं है। तो ये कोई नंबर था, कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर होगा, अगर वो उसको प्राइम फैक्टराइज किया जा सकता होगा तो करने के बाद कुछ ऐसा ही बनेगा, P1 P2 P3 डॉट डॉट। साइड में हम प्रैक्टिकल भी करते चलते हैं। मान लो ए कोई नंबर है जो है 3 2 पंचे 10, 2 दिए 6 पंचे 30, चलो 30 है, 30 है कोई नंबर, उसको हम प्राइम फैक्टर किए तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आया। इसमें 3 ही खत्म हो गया, इसमें पता नहीं है कितना है, बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसका स्क्वायर किए तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। 30 का स्क्वायर 900, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5, अब फिर से 2 गुने 3 गुने 5, यही काम किया हुआ है। किसी भी नंबर का स्क्वायर ये है 900। 900 किस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा? या तो 2 से होगा, या 3 से होगा, या 5 से होगा। हाँ, इसी में से किसी से होगा ना भाई, दूसरा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। अब गुना कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे 2 3 6 कर देते हो, 5 से 15 कर देते हो, तो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर या तो 2 से डिविजिबल होगा, या 3 से होगा, 5 से होगा। कौन? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर या तो 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा। तो ए भी 2 से होगा, नहीं 3 से होगा, नहीं तो 5 से होगा। अरे कहने का मतलब है कि किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर करोगे तो उसका जो शुरू में प्राइम नंबर रहता है वही डबल पीस में आ जाता है, बस। तो अगर स्क्वायर वाला किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर
उसके ओरिजिनल में रहा होगा जिस स्क्वायर से पहले। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर p से डिविजिबल है, मान लो p अभी कोई भी रैंडम वैल्यू ले रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, तो इफ p इज इक्वल टू p1 टाइप से समझ लो, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर एंड p डिवाइड्स a। p बराबर हमने p1 मानकर अभी समझने का कोशिश किया कि मान लो को वो प्राइम नंबर जिसकी हम बात करें वो p1 है, अरे इसी में से कोई होगा, दूसरा थोड़ी हो सकता है, शुरू में हम कर दिए थे ऐसे, जो होना होगा सो हो जाएगा, इसी में प्राइम फैक्टर्स। तो मान लो p1 और p1 वो कोई प्राइम फैक्टर है जिससे डिवाइड हो रहा है, दूसरा तो होगा ही नहीं। p डिवाइड्स a स्क्वायर में ये p1 है कहीं पे, यहाँ भी है, तो डिवाइड हो रहा है, तो एंड यहाँ पे हमने देखा कि p जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a, वो प्राइम नंबर जिससे a स्क्वायर डिविजिबल है, उस प्राइम नंबर से a भी डिविजिबल होगा। समझ गए? चलिए आगे चलते थ्योरम पे चलते हैं, मेन थ्योरम अभी बाकी है। ये है जो VBI सवाल है, एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, बदल कर हर साल पूछते रहता है, कभी √2 पूछ देता है, कभी √3 पूछ देता है, कभी √5 पूछ देता है, तो ये 2-3 जो है वो चेंज कर करके आता है। हालांकि प्रोसेस सबका एक ही जैसा प्रोसेस है, देखेंगे कैसा प्रोसेस है। √2 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है, √2 इज इरेशनल। कैसे करें प्रूफ? किसी भी चीज को इरेशनल प्रूफ करना है तो हम कहां से शुरू करें? इरेशनल मान लेंगे तो इरेशनल मान ही लिए, प्रूफ क्या करना फिर? और कोई नंबर अगर इरेशनल नहीं होगा तो क्या हो सकता है? दुनिया का कोई भी नंबर अगर इरेशनल नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? गारंटी के साथ वो रेशनल होगा। कोई भी नंबर अगर रेशनल हो गया तो गारंटी है कि वो इरेशनल नहीं होगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि √2 रेशनल है, रेशनल। √2 क्या है? प्रूफ कैसे करेंगे इसका? लेट करना है, लेट। √2 इज ए रेशनल नंबर। कौन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, रेशनल क्यों मान रहे हैं, प्रूफ तो इरेशनल करना है? अरे वही हम मान रहे हैं। अगर मेरा मानना गलत साबित हो गया, अगर मैं किसी नंबर को रेशनल मान के चल रहा हूं और अगर मेरा मानना ही गलत हो गया किसी कारणवश आगे चल के, तो इसका मतलब है कि हम रेशनल मान के चले थे तो रेशनल नहीं है, तो क्या है फिर? इरेशनल। मतलब ये प्रूफ करने का एक तरीका है कि किसी भी चीज को जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लो। अगर आप गलत साबित हो गए तो आप जो माने थे वो तो गलत साबित हो गए, तो सही क्या होगा? उसका उल्टा जो होता होगा। तो हम रेशनल मान के चल रहे हैं, अगर मैं ये साबित करने में विफल हो जाऊंगा कि ये रेशनल है तो क्या मान लिया जाएगा? ये इरेशनल है। और यही काम यहां करना है। √2 को हम क्या मान के चल रहे हैं? रेशनल। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम गलत साबित हो जाएंगे। कैसे? देखते हैं। तो √2 अगर रेशनल मान के चल रहे हैं तो √2 कुछ ऐसे लिख सकते होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर को तो लिख सकते हैं। तो √2 बराबर हम लिख सकते हैं आराम से p/q। यहां पे q 0 नहीं है। आप कह रहे हैं भैया, आप कह रहे हैं कि √2 रेशनल है तो रेशनल नंबर तो इसी ही रहता है। इसका मतलब है कि √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते होंगे। नहीं लिख सकते होंगे तो फिर रेशनल किस काम का? रेशनल का यही तो खासियत होता है कि उसको हम लोग ऐसे बाई ऐसे समथिंग बाई समथिंग करके लिख सकते हैं। तो हम रेशनल माने हैं तो लिखने का अधिकार मिल गया, हमने लिख दिया। तो लिख दिया √2 बराबर p/q। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर और नीचे में कुछ चीजें कटने वाला होता है,
कट सकता है। जैसे यहाँ पे 4/6 लिखते हैं, पी और क्यू कोई भी इंटीजर होगा तो हाँ ये पुराना वाला कंडीशन ही है, पी और क्यू कोई भी इंटीजर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कोई इंटीजर पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ तो √2 के बराबर लिख रहे हैं तो भाई निगेटिव में नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिव में ही रहना चाहिए। तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ। तो इस दोनों में हो सकता है कि कुछ चीजें कॉमन हो सकता है कि कुछ चीजें कॉमन हो रहा हो इस दोनों में। जैसे 4/6 अगर लिखते हैं, हालांकि 4/6 के बराबर है नहीं है, लेकिन समझने के लिए मान लो 4/6 लिखते हैं तो 4 और 6 में 2 कॉमन आ जाएगा, तो काट दिया जाए तो ऊपर में क्या दिखेगा 2/3, कुछ नया दिखेगा। तो हम वही एज्यूम करके चल रहे हैं कि इतना बराबर इतना लिखे, हो सकता है कुछ कट छट करने वाला होगा, हो सकता है। लेट HCF ऑफ P एंड Q बराबर, जो भी कटने छटने वाला है वो काट दिए, जो भी कटने छटने वाला है काट दिए। देखिए जब कटने वाला रहेगा कुछ भी, जैसे मान लो 2/3 लिखते हैं और 4/6 लिखते हैं, इस दोनों का HCF निकालोगे ना तो 2 आ जाएगा। वो जो HCF आ रहा है ना वही बता रहा है उतना ही से ये कटेगा, उतना ही से ये भी कटेगा। HCF जो होता है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो HCF आता है वो कभी भी वो नंबर होता है जिससे आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, इसको भी डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। अगर HCF 1 आ रहा है इसका मतलब डिवीजन संभव नहीं है। तो इस दोनों में HCF कुछ आ रहा है 2, इस दोनों में HCF कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कट गया कितना 1। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि HCF ऑफ ए भी कितना, जो भी काटने छाटने वाला था हम काट छाट दिया और ये कितना आ गया 1। अगर आप ये मानते हैं कि HCF कुछ है तो काट के फिर नया नंबर बनाना पड़ेगा। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि HCF ऑफ ए, HCF ऑफ P एंड Q जो है वो 1 है। कोई कहेगा सर 1 क्यों मान रहे, हो सकता है कुछ होगा, क्योंकि आप चाहे तो ऐसा ही मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप चाहे तो ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए HCF ऑफ P और Q R आ गया, R, HCF ऑफ P की कितना आ गया R। तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, √2 बराबर उस R से ये भी जरूर डिविजिबल होगा, ये भी जरूर, क्योंकि HCF जो आता है तो डिविजिबल होता है, और जब डिवाइड हो जाएगा तो कट के कुछ नया चीज दिखाई देगा ऊपर। तो ये मान लो ये कट के ऊपर आ गया कुछ नया A मान लो, और नीचे आ गया जो B मान लो, तो √2 बराबर हो जाएगा फिर AB। फिर यहाँ पे हम वही चीज मानेंगे अगले स्टेप में, HCF अब तो नहीं है ना भाई, अब तो जो कटने वाला था, मान लो तुम कह रहे थे कि कुछ कॉमन आ रहा है PQ में, तो कटने वाला HCF R आ रहा था जिससे ये कट रहा था, तो काट दिए तो अब नया, अब तो नहीं कटेगा ना। चलो मान लिया वो भी कर दिए, मान लीजिए वही कर दिए। तो HCF कितना आ गया, HCF ऑफ यहाँ पे ए भी गारंटी है कि 1 है। ब्रह्मा जी खुद आगे कहेंगे ना कि HCF और ए भी 1 नहीं होगा, यहाँ पर हम विश्वास है नहीं करेंगे, विश्वास कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब तो भाई हर हाल में HCF 1 ही होगा। यही बात बाद में गलत हो जाता है, ये बहुत हेल्प करता है, इसको बचा के रखो, इसको बचा के रखना है। HCF भी कितना हो गया 1, तो अब हमारा नंबर क्या हो गया √2 बराबर है, अभी इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। √2 बराबर कितना हो गया A/B, और कंडीशन तो पता ही है, HCF ऑफ A भी कितना है 1 गारंटी। ब्रह्मा जी खुद आगे कहेंगे तब भी हम नहीं मानेंगे कि HCF 1 के अलावा कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर भेजो इसको इधर भेजो, कितना हो जाएगा √2B बराबर A, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। √2B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो ये √2 जो है वो 2 बन जाएगा और ये 2B स्क्वायर ऐसा हो जाएगा A स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर बराबर 2B स्क्वायर।
देखो देखो जरा, ए स्क्वायर में क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर टू इंटू बी स्क्वायर। ये कैसा सीन है, टू इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर टू इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर जो वैल्यू है, ए स्क्वायर बराबर जैसे कभी 36 आ रहा था, कभी 16 आ रहा था, वैसे ये आ रहा है। तो ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है, दो से डिविजिबल है। ए स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर की ये वैल्यू है, किससे डिविजिबल है, दो से। बी स्क्वायर से भी है, लेकिन अभी हम ये प्राइम नंबर दिख रहा है हमको दो से, तो यहां पे क्या दिखा हमको, ए स्क्वायर इज, चूंकि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। देखो ना भाई, आंख खोल के देखो ना, ए स्क्वायर बराबर टू इंटू बी स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर के बराबर ये है, दिख रहा है ना, दो से डिविजिबल है। देयरफॉर थ्योरम पढ़े थे ना जी, क्या ए स्क्वायर अगर दो से डिविजिबल है तो ए भी होगा, गारंटी, वही तो कह रहा था। देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाय, टू। अच्छा, दो से डिविजिबल कोई भी नंबर जो होता है उसको मैं ऐसे लिखते हैं, टू इंटू सम कांस्टेंट, जहां पे कोई भी के का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। दो से डिविजिबल है तो ए बराबर टू नहीं लिख सकते हम, दो से डिविजिबल है तो क्या हो सकता है, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय टू। ए जो है वो दो से डिविजिबल है, ए क्या है, दो से डिविजिबल है, लेकिन ये पता नहीं कि वो ए क्या है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, आठ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, अगर ए दो से डिविजिबल है तो ए बराबर टू के, अगर ए तीन से डिविजिबल होता तो ए बराबर थ्री के। एक समझो ना कि एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए हम लोग एक नया वेरिएबल डाल देते हैं कंडीशन के साथ, के बिलोंग्स टू, या के कोई भी, वेयर के इज एनी इंटीजर, के कोई भी इंटीजर है, तो ए ही आ गया, ए आ गया कितना, टू के। अच्छा, हमारे पास ये एक इक्वेशन था, चलो इसको इक्वेशन वन मान लो, और ये ए बराबर टू के, इसको इक्वेशन टू मान लो। इससे पहले भी इक्वेशन माने थे, ए इक्वेशन टू कर दिए थे यहां पे। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन मानने से कोई फायदा ही नहीं, इसको इस इक्वेशन को मिटा देते हैं, इसको इक्वेशन माने, हाँ इसको इक्वेशन बनाना पड़ेगा भाई, यही तो मेन चीज है। इसको इक्वेशन वन कर दो, इसको इक्वेशन टू कर देते, यस। तो इसको थ्री करना पड़ेगा ना फिर, हाँ। अब देखो दूसरे और तीसरे से, यहाँ ए स्क्वायर बराबर कितना है, टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर। अब ए बराबर वो क्या कह रहा है, कितना है, टू के, ए बराबर कितना है, टू के, तो उसका यूज यहां कर सकते हैं। हाँ भाई, जब आपको ए के वैल्यू कभी पता चल गया है, कुछ है, वो पुट कर सकते हैं आराम से, तो ए बराबर टू के यहां पुट कर दो, कितना हो जाएगा, टू के का स्क्वायर, ऑल्सो ये भी कर रहे हैं, या ये भी लिख सकते हो फ्रॉम टू एंड थ्री, वही ज्यादा ठीक रहेगा, चलो रहने दो। तो यहाँ पे डालो ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर, ऐसा इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा फोर के स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। ये दो से दो कट जाएगा तो आ जाएगा, इधर बचेगा बी स्क्वायर, जो कि इधर मैं लिख देता हूं, और इधर क्या बचेगा, टू के स्क्वायर। हाँ, जब वो वैल्यू इसमें पुट करोगे, सोल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर टू के स्क्वायर। अब क्या दिखा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, क्यों, कहां से, ये देखो ना, टू आ गया ना, टू इंटू के स्क्वायर, तो यहां दिखा चूंकि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, देयरफॉर b is also divisible by 2, b is also divisible by 2। तो
आप ये लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर 2 के लिखे हैं, अब यहाँ पे b बराबर लिख सकते हैं 2, कुछ नाम अलग दे दो m। चलो वहां k दिए, कोई जरूरी नहीं कि वहां जो वैल्यू हो वहां यहाँ भी वही वैल्यू हो, इसीलिए हमें कुछ नया मान लिया, k मान लिए हैं। यहाँ आप ABCD से कुछ मान सकते हैं कि जो कहीं यूज नहीं हुआ होना चाहिए, बस b बराबर 2m लिख दिए, यहाँ पे p भी मान सकते हैं कुछ और, फिर वहां पे p बराबर या m बराबर लिखना होगा, वेयर m इज एन इंटीजर, ऐसे करके, तो जगह कम है। तो यहाँ क्या देखा, फ्रॉम 3 and 4, तीसरे और चौथे से क्या दिख रहा है, a बराबर 2 के, b बराबर 2m, a बराबर 2 के, b बराबर 2m, दोनों का HCF क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा, a b का 2, मिनिमम 2 आएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है, लेकिन 2 तो डेफिनेटली आएगा। तो a और b का HCF यहां से निकाल रहे थे, कितना आ रहा है, 2, लेकिन HCF ऑफ a b तो एक था ना, HCF ऑफ a b एक था, जिसमें ब्रह्मा जी भी आते और कहते नहीं कुछ और होगा तो हम नहीं एक्सेप्ट करते। तो यहाँ HCF ऑफ a और b निकाल रहे हैं, तो ये 2 कैसे आ गया, कैसे आ गया ये 2, कैसे आ गया ये 2, कहीं गलती हुई है, कहीं तो गलती हुई है। कहाँ गलती हुई है, स्क्वायर में गलती हुआ है क्या, नहीं, ये सब तो सारा थ्योरम पे ही है। कहाँ हो गया भाई गलती, ये सब भी तो हाँ ठीक ही लग रहा है, कहाँ हो गया भाई, और किधर गलती हो, पूरा शुरू में है, ये सब तो सारा गणित के नियम के हिसाब से चल रहा है। ये एक लाइन मिला, इस बीच में तो हमने जो भी किया वो रूल्स जो था मैथमेटिक्स का उसी के अकॉर्डिंग किया, तो इधर तो कोई गलती है नहीं, तो गलती कहाँ है भाई, उधर भी HCF ऑफ a b आ रहा है 2, ये कह रहा है कि HCF ऑफ a b 1, क्योंकि हम शुरू में मान के वैसे ही चले थे, क्योंकि जो भी कटने वटने वाला तो काट दिए थे, तो अब जो बचा था वो कुछ था ही नहीं, HCF ऑफ 1 है, इसकी गारंटी है। फिर ये HCF 2 कैसे आ गया, कैसे आ गया HCF 2, सारा स्टेप सही है, सारा कुछ सही है, सारा कुछ रूल से चल रहा है, तो गड़बड़ कहाँ है भाई, कहाँ है गड़बड़, मानने में गलती हुई है सर, मानने में गलती हुई। हम जो रूट 2 को रचना माने है ना, वही गलती हुई कि बाकी सारे नियम से चले, तो वहां गलती हो नहीं सकती, तो कहां गलती हुई, फिर मानने में गलती हुई है, तो हमारा मानना ही गलत है। उसके बाद लास्ट में लिख देंगे therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong, hence root 2 is an irrational number। हम मान के क्या चले थे, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे एक और नोट डालना चाहो तो डाल सकते हो, HCF a b 2 हो गया, विच इज नॉट पॉसिबल, वहां पे लिख सकते हो विच इज नॉट पॉसिबल, HCF a b जो 2 है विच इज नॉट पॉसिबल, तब मैं गलती ढूंढना चालू किए, which is not possible, which is not possible, ये संभव नहीं है। उसके बाद वो कहानी लिख देना, ये जो भी है इधर ये लिख देना लास्ट में, प्रूव्ड, मिल जाएंगे जो भी है 3 4 5 जो भी नंबर है। तो ये सिमिलरली इसी तरीके से अगर रूट 3 होता तो जहां जहां 3 दिख रहा है ना वहां 3 आ जाता, जहां जहां 3 दिख रहा है 2 दिख रहा है, इसमें सब जगह 3 आ जाता, जैसे यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3 दिखता, यहाँ 3 दिखता तो फिर हम यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, फिर a इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, फिर a बराबर 3 क्या आता, फिर वैसे ही पुट करते तो यहाँ ऐसे 9 आता, फिर काटते 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 आता, और वो लास्ट में b बराबर 3n टाइप का आ रहा था, फिर दिखाते HCF a b कितना 3, 5 वाले में 5, और ये चीज रिपीट करना है, तो सवाल भी बनाएंगे हम लोग अगले वीडियो में जो एक्सरसाइज का होगा, तो इसको याद कर लेना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये अभी नया है तुम्हारे लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन प्रैक्टिस अगर किया जाए तो ये माइंड में सेट हो जाता है।
तो उम्मीद है कि जितना भी समझाया है सब समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे SIRZEE तो मिल जाएगा। इसके आगे अगर आप .com लगा देते हैं तब तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आप हमको व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, कोई इश्यू है कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8877769977। तो रहने दीजिए आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।